लेकिन फिर आसमान कहाँ पर आया? ऐसा लग रहा है कि इस मौके पर और इस मकाम पर साइंस हमारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि ये वो मकाम है जो इसके इल्मी दायरे से बाहर है। इससे आगे की दुनिया कैसी होगी? आखिर आसमान कहाँ पर जाकर मिलेगा और आसमान किस तरह का है? इसके लिए हमारा सोर्स कुरान और अहदीस हो। कुरान में 32 मरतबा आसमान से पानी के उतरने का जिक्र मिलता है। बादल तो इस जमीन से 2 किलोमीटर ऊपर बनते हैं, क्या ये आसमान है? नहीं। कुरान में 3 जगह आसमान को महफूज छत बनाने का भी जिक्र मिलता है। 40 अवर 64, 2 अवर 22, 21 अवर 32। इसके अलावा 22 अवर 65 महफूज छत को थामे जाने का भी जिक्र मिलता है। यूं लग रहा है कि आसमान हमें किसी चीज़ से प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, और खुद आसमान को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है कि ये कहीं गिर ना जाए। क्या ओज़ोन लेयर जो सूरज से आने वाली रोशनी की हिफाजत करती है, ये आसमान है? क्योंकि ये चीज़ अभी काफ़ी नहीं है। इसलिए आसमान के बारे में मज़ीद जानने के लिए और इसकी सिफ़ात ढूंढने के लिए इस किताब को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और पढ़ते हैं। सूरह तारक आयत नंबर 11। इसमें आसमान की एक हैरत अंगेज सिफ्त बयान करके इसकी कसम उठाई गई है। कसम है पलटाने वाले आसमान की। इसका मतलब क्या है? जो लोग क्लाइमेटोलॉजी, जो फ़ज़ा की स्टडी के बारे में जानते हैं, वाक़फ़ हैं, वो कहते हैं कि मौसम तो सिर्फ 4 हैं: सर्द, गर्म, बहार और खज़ां। लेकिन आबो हवा इनफैक्ट 12 किस्म की होती है, जो डायरेक्टली आसमान से मुंसलिक होती है, जो इन्फ्लुएंस होती है, जो आसमान से पलट पलट कर ज़मीन में आती है। मसलन बारिश, धुंध, नमी, बर्फबारी, हवा, तूफान। इन सब चीज़ों का खास वक्त में पलट पलट कर आना, ये उस आसमान की तरफ से डायरेक्टली मुंसलिक है। इस कुरान में मज़ीद 3 जगह ये जिक्र मिलता है कि आसमान में मौजूद सूरज हैं, चांद हैं और सितारे हैं। और कुरान में मज़ीद 2 जगह सूरह मुल्क और सूरह सफ़ात में जिक्र मिलता है कि इस आसमान में मज़ीद मुज़य्यन कर देने वाले सितारे भी हैं। कुरान में 3 जगह सूरह हिजर, सूरह फुरकान और सूरह बुरूज में जिक्र मिलता है कि इस आसमान में मज़ीद बुरूज भी रखे गए हैं, जो आसमान को मज़ीद मुज़य्यन करते हैं। सूरह हिजर के मुताबिक आयत नंबर 16, आसमान में बुर्ज रखकर इसे मजीद मुज़य्यन कर दिया है। ये एग्जैक्टली कौन से बुर्ज हैं, कौन जानता है? 1995 में एक तस्वीर खींची गई थी जो दुनिया के लिए एक मुज़य्यन रही है। वो कहते हैं कि ये आसमान के बुर्ज हैं। आज दुनिया के लिए एक हसीन नज़ारा रहा है। इस तस्वीर को लोगों ने द पिलर ऑफ क्रिएशन का नाम दे दिया है। इस कुरान को पढ़ने से आसमान के बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी मिलती है, और इसके इशारे ये हैं कि आसमान में कुछ ऐसे सियारे भी मौजूद हैं जिसमें कहकशां गुम हो जाती हैं और नज़र भी नहीं आती। और इस कुरान में शोलों के पिघलने और इसके लपकने का भी जिक्र है। इस कदर अजीम, हैरत कदा और मुज़य्यन कर देने वाले बुरूज, सूरज, सितारे, ये सिर्फ हमारी कहकशां के हो नहीं सकते। इनफैक्ट सितारे तो दूसरी कहकशाओं में भी मौजूद है, हत्ता कि जो हमारी करीबी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसमें हमारी मिल्की वे से 2.5 गुना ज़्यादा सितारे मौजूद है। हमारी मिल्की वे में 400 अरब सितारे हैं, जिसमें सूरज एक सितारा है। जो हमारी करीबी कहकशां है उसमें 1 खरब से ज़्यादा सितारे हैं। क्या ये सब बुलंदी और ये सब फैलावा आसमान है? आखिर इनकी बुलंदी कहाँ तक है? कुरान में इस आसमान की वसअत और बुलंदी के बारे में जिक्र मिलता है सूरह ज़ारियात में और सूरह गाशिया में। सूरह गाशिया आयत नंबर 18, क्या ये देखते नहीं आसमान को किस तरह बुलंद किया गया है? सूरह ज़ारियात वर्स नंबर 47, हम ही इस आसमान को फैलाने वाले हैं। इन आयात को देखने से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आसमान हमारे सरों से शुरू हो जाता है और जिसकी बुलंदी लाखों और अरबों मील ऊपर है, जिसका फैलाव बहुत बड़ा है। क्या इस फैलाव की कोई हद है? तो इसका जवाब है हाँ, एक हद है और इसका एक किनारा है। सूरह नाजियात के मुताबिक आयत नंबर 27 और सूरह रहमान आयत नंबर 33। सूरह नाजियात, क्या तुम्हारा तख्लीक करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का जिसे अल्लाह ने बनाया है और इस आसमान की समक को बुलंद कर दिया है? समक मीन इसकी बैरूनी सतह। अल्लाह ताला कहता है कि हमने इस आसमान की एक बैरूनी सतह भी रखी है जिसको बुलंद कर दिया गया है। सूरह रहमान के मुताबिक, जो बेसिकली एक चैलेंज है, बताया गया है, ए जिन्नो इंस, अगर तुम इस आसमान से निकल जाना चाहो तो निकल जाओ, तुम बगैर ताकत के नहीं निकल सकते। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा और तुम खुद को नहीं बचा सकते।